भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कही गई भागवत गीता को ध्यान से सुनिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। क्या पता कुछ ऐसी बात आपसे छूट जाए जो आपके जीवन में बदलाव लाए। तो वीडियो को पूरा सुनिए और लाइक सब्सक्राइब करे। तो भागवत गीता को शुरू करते हैं। कर्म ही धर्म है, श्रीमद् भगवत गीता से जीवन तक। भूमिका। कर्म ही धर्म है, यह वाक्य मात्र एक उपदेश नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध की स्थिति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह ज्ञान हर युग, हर स्थिति और हर मनुष्य के लिए है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है और धर्म के बिना कर्म दिशाहीन। इस लेख में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कर्मयोग का क्या महत्व है, इसका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है और साथ ही एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से इसे समझेंगे। गीता का कर्म सिद्धांत। भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इसलिए तू फल की चिंता किए बिना कर्म कर। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि मनुष्य का सच्चा धर्म उसका कर्तव्य पालन है, न कि फल की चिंता करना। कर्म का प्रकार। श्री कृष्ण ने कर्म को 3 श्रेणियों में बांटा है। सत्वगुणी कर्म जो निष्काम और परोपकार हेतु हो। रजोगुणी कर्म जो फल की लालसा से किया जाए। तमोगुणी कर्म जो अज्ञान, आलस्य या किसी के अहित के लिए हो। कर्म अगर सत्वगुणी हो तो वह व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए गीता का मूल संदेश है, कर्म करो परंतु आसक्ति से नहीं। कर्म और धर्म का संबंध। कई लोग धर्म को केवल पूजा पाठ, मंदिर जाना या उपवास रखना मानते हैं, परंतु श्री कृष्ण ने धर्म को कर्म के साथ जोड़ा है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। एक शिक्षक का धर्म है बच्चों को ज्ञान देना। एक डॉक्टर का धर्म है रोगी की सेवा करना। एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। यदि ये लोग अपने अपने कर्तव्य को ईमानदारी और सेवा भाव से करते हैं तो वे सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर रहे हैं। एक प्रेरणादायक कहानी, धोबी और भगवान श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब धोबी रहता था, नाम था रघु। रघु बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन लोगों के कपड़े धोता, सुखाता और समय पर लौटा देता। उसका जीवन सादा था लेकिन मन शांत और संतुष्ट। एक दिन गांव में बड़ी चर्चा हुई कि भगवान श्री कृष्ण गांव आने वाले हैं। सभी लोग तैयारी में लग गए। मंदिर सजाया गया, भजन कीर्तन की तैयारी होने लगी और हर कोई भगवान के दर्शन की इच्छा करने लगा। रघु भी बहुत खुश हुआ, लेकिन वह सोचने लगा, मैं तो साधारण धोबी हूं। न तो मेरे पास अच्छा वस्त्र है, न कोई विशेष भेंट। क्या मुझे भगवान दर्शन देंगे? वह अगले दिन भी रोज की तरह नदी किनारे कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोते हुए उसका मन बार बार श्री कृष्ण की ओर जा रहा था। उसी समय दूर से धूल उड़ती दिखाई दी और एक रथ उसकी ओर बढ़ता नजर आया। जब रथ उसके समीप आया तो रघु को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, रघु, क्या तुम हमें अपने साफ किए हुए वस्त्र दे सकते हो? यात्रा में हमारे वस्त्र गंदे हो गए हैं। रघु भावविभोर हो गया। वह बिना एक क्षण गवाए अपने सबसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्र श्री कृष्ण को दे दिए और कहा, भगवान, आपने मुझे पहचाना, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल है। श्री कृष्ण बोले, रघु, तूने जो कर्म किया उसे धर्म बना दिया। तेरी सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ने मुझे आकर्षित किया। तू साधारण धोबी नहीं, एक कर्मयोगी है।
उस दिन गांव भर में चर्चा हो गई, भगवान श्री कृष्ण ने रघु को दर्शन क्यों दिए। उत्तर स्पष्ट था, क्योंकि रघु ने अपने कर्म को ही धर्म माना था। आधुनिक जीवन में कर्म ही धर्म का महत्व। आज की व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर कर्म से भागना चाहते हैं। कोई काम को बोझ समझता है, कोई दूसरों पर टालता है। लेकिन गीता का संदेश कहता है, कर्म करते रहो निष्काम भाव से। उदाहरण, एक माता का कर्म। जब एक माँ अपने बच्चे को पालती है, उसे समय देती है, शिक्षा देती है, वह उसका धर्म है। वह पूजा पाठ से भी बड़ा कर्म है। स्वच्छता कर्मचारी का कर्म। एक सफाई कर्मी जो पूरे नगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अपना कार्य करता है, वह भी भगवान की नजरों में पूजनीय है। किसान का कर्म। किसान जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता है, वही देश को भोजन देता है। उसका कर्म ही उसका धर्म है। कर्म में बाधाएं। कई बार लोग कर्म करते हुए कुछ मानसिक बाधाओं में फंस जाते हैं, जैसे फल की चिंता, अगर फायदा नहीं हुआ तो। आलस्य और टालमटोल, कल कर लेंगे। अहंकार, मैंने ही सब किया है। दूसरों की आलोचना, सब मेरा काम खराब कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन बाधाओं को त्याग कर मन को स्थिर और शांत करो, तभी सच्चा कर्म संभव है। निष्काम कर्म का फल। निष्काम कर्म यानी ऐसा कर्म जो बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के किया जाए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, उसे मैं मोक्ष देता हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका भाव है कि फल की इच्छा से मुक्त व्यक्ति को फल स्वतः ही मिलता है, और वह फल आत्मिक शांति, संतोष और ईश्वर की कृपा के रूप में होता है। निष्कर्ष, कर्म ही धर्म है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। पूजा पाठ, व्रत, उपवास तभी सार्थक हैं जब हम अपने कर्तव्यों को निभाएं। अगर हर व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी, सेवा और समर्पण भाव से करे, तो यही दुनिया स्वर्ग बन जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो ज्ञान दिया, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए था। जीवन एक युद्ध है, कभी लालच से, कभी मोह से, कभी क्रोध से और कभी आलस्य से। ऐसे में कर्म ही धर्म की भावना ही हमें सफलता, शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। योग है कर्म में कुशलता। मतलब यह नहीं कि केवल काम करो, बल्कि उस काम को पूरे मन, आत्मा और दक्षता के साथ करो। यही कर्मयोग है। समाज में कर्म ही धर्म है का प्रभाव। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को धर्म समझकर निभाए, तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। जब अधिकारी अपने कर्तव्य को धर्म मानेगा, तो वह रिश्वत नहीं लेगा। शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी। जब शिक्षक शिक्षा को अपना धर्म मानेगा, तो वह बच्चों को केवल पढ़ाएगा नहीं, उन्हें जीवन जीना सिखाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। जब डॉक्टर इलाज को सेवा मानेगा, तो वह मरीज को ईश्वर का रूप समझेगा। राजनीति में नैतिकता आएगी। जब नेता देश सेवा को अपना धर्म मानेगा, तो वह खुद नहीं कमाएगा, बल्कि देश को देगा। युवाओं के लिए गीता का संदेश। आज का युवा दिशा और उद्देश्य की तलाश में है। कभी पैसा कमाने की होड़, कभी दिखावे की दौड़ और कभी सोशल मीडिया की लत उसे भ्रमित कर रही है। ऐसे में गीता कहती है, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, परधर्म यानी दूसरों का काम अपनाना भयावह है। मतलब, जो कार्य तुम्हारा है वही सबसे श्रेष्ठ है। अपने कार्य को छोटा मत समझो, उसे ही साधो। उदाहरण, एक बढ़ई अगर अपनी कला में पारंगत है, तो वह भगवान का रूप बन सकता है। एक किसान अगर सच्चे मन से खेती करे,
तो वह देश का अन्नदाता बन जाता है। एक विद्यार्थी अगर अध्ययन को अपना धर्म माने तो वह भविष्य का निर्माता बन जाता है। अहंकार और फल की कामना कर्म के शत्रु। गीता में बार बार श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति कहता है मैंने किया, मेरा ही सबसे अच्छा है, तब वह कर्मयोगी नहीं रहता। सच्चा कर्मयोगी कहता है, ईश्वर ने मुझसे यह कर्म करवाया है। फल की कामना भी मन को बांधती है। जब हम फल के लिए कर्म करते हैं और फल नहीं मिलता तो निराशा आती है। पर जब हम केवल कर्म करते हैं, जैसे कि भगवान को अर्पण कर रहे हों, तब शांति मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। जो मन से सभी कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है, वही सुखी रहता है। इसका तात्पर्य है, जब आप हर कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं, जब आप खुद को केवल एक साधन समझते हैं, जब आप ईमानदारी, श्रद्धा और समर्पण से कर्म करते हैं, तो आपका वही कर्म आपको मोक्ष, शांति और आनंद की ओर ले जाता है। कर्म और शिक्षा विद्यार्थियों के लिए गीता का संदेश। एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा धर्म है अध्ययन। परंतु पढ़ाई भी जब बोझ लगती है, तब विद्यार्थी गीता का सहारा ले सकता है। अगर परीक्षा का डर है, फल की चिंता मत करो। अगर विषय कठिन लगता है, कर्म करते रहो, अभ्यास ही समाधान है। अगर असफलता मिली, यह भी एक अनुभव है, सफलता की सीढ़ी। गीता यह सिखाती है कि हर प्रयास की अपनी जगह है। हर दिन की पढ़ाई, हर कक्षा की उपस्थिति, हर अभ्यास एक कर्म है। और यही कर्म एक दिन सफलता का द्वार खोलता है। समापन कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण ने गीता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ तुम करते हो, खाते हो, दान देते हो, तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। यही जीवन का अंतिम सार है। जब हम अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं, जब हम अपने काम को पूजा मानकर करते हैं, तब वही कर्म धर्म बन जाता है। कर्म ही धर्म है, यह केवल एक विचार नहीं, एक जीवन शैली है। अगर हर इंसान अपने कर्तव्य को समझे और उसे पूरी ईमानदारी से निभाए, तो समाज सुधरेगा, देश विकसित होगा और मानवता सुरक्षित रहेगी। अंत में बस यही कहेंगे, जीवन एक रणभूमि है। धर्म उसका शस्त्र है और कर्म उसका युद्ध। जो ईमानदारी से लड़ा, वही सच्चा विजेता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।